अगर आप लोग निफ्टी 50 को देखते हैं अपनी इन्वेस्टिंग के जनरल डिसीजन लेने के लिए, देन यू आर मेकिंग योर लाइफ हार्डर कि भाई निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर है, अभी इन्वेस्ट नहीं करता मैं अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई पर है, गिरेगा मार्केट तब इन्वेस्ट करूंगा। या फिर इन्वेस्टिंग में निफ्टी ऑल टाइम लो पर है, अभी नहीं इन्वेस्ट करता, क्या पता और गिर जाए, तो आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखना चाहिए कि कंपनीज इंडिविजुअली क्या कर रही हैं और इंडिविजुअली वो कितनी कीमत पर, कितनी वैल्यू पर अवेलेबल हैं, और कंपनी हमें कितने बार्गेन पे मिल रही है कि कंपनी की असली वैल्यू मेरे हिसाब से ये है और कंपनी मुझे इतनी सस्ती मिल रही है। अभी कंपनी कमा रही है 1 रुपया, कल को जाके कमाएगी वो 10 रुपए भी, तो तब तो उसकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली फंडामेंटली ग्रो हो जाएगी। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्ट करना है। आपको ये 3 बेसिक काम करने हैं। फाइंड एन इंडिविजुअल कंपनी, उसमें डीप रिसर्च कीजिए, उसके बाद कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए। फिर आपका काम है धैर्य रखने का और मार्केट के साइडलाइंस में खड़े होकर उस अपॉर्चुन मूवमेंट का वेट करने का कि जब कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आती है, अब आपका मेन काम है कंपनी के स्टॉक को धीरे 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 अक्यूमुलेट करना। इस अक्यूमुलेशन फेज में आपको कोई परवाह नहीं है कि जनरल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी इज नॉट योर निफ्टी 50, इंडिविजुअल कंपनी इज नॉट अ जनरल मार्केट। इंडिविजुअल कंपनी खुद ही वेल डाइवर्सिफाइड रहती है इंटरनली, उनके पास अपने ही बहुत काम होते हैं। तो आपने मेन काम क्या किया? आपने बाय किया इंट्रिंसिक वैल्यू से चीप। अब ये चीप बाय करने से आपको फायदा क्या मिला? आपने वॉलेटिलिटी की लोअर साइकिल पे बाय किया है। अब वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना गिर जाएगा? 10 से 20% आपके बाइंग प्राइस से। क्या आप इतना होल्ड कर सकते हैं? ऑब्वियसली। तब आपका काम रहेगा उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना। लॉन्ग टर्म होल्ड रखेंगे आप, वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होंगे। अब कंपनी एक्चुअल फंडामेंटल ग्रोथ दिखाएगी। अब कंपनी का काम है आपकी इन्वेस्टमेंट को रॉकेट बनाने का। आपका काम तो बस साइडलाइंस में बैठ के अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करता हुआ देखना ही है। अगर आपको जानना है कि ये वैल्यू इन्वेस्टर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल का यूज करके कैसे साइडलाइंस में बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कंपनी का उनके प्राइस लेवल पे आने तक, तो मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।